आज के इस लेसन में हम मॉडिफाई में फिलेट और चैम्फर के ऊपर काम करेंगे। तो फिलेट हमेशा आपके कॉर्नर को राउंड करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि चैम्फर आपके कॉर्नर के एड्स को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो इन दोनों पे कंपेयर भी करूंगा, इन दोनों पे काम भी करूंगा। तो मैं यहां से एक सिंपल सी लाइन ले लेता हूं जी, कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेता हूं एक्सेल। यहां पे चैम्फर पे काम करना है, CH अपने यहां पे जी मैं टेक्स्ट लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल। चैम्फर पे काम करना है, यहाँ पे इसको जी इसका स्टाइल चेंज करता हूँ, टाइम न्यू रोमन। अभी तक हमने टेक्स्ट के ऊपर काम किया नहीं है, जब करेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। और यहाँ पे जी फिलेट, इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C कॉपी V पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आपसे ऐड कर लें, डबल क्लिक करें और इसको फिलेट कर देता हूँ। ओके, तो आज के लेसन में हम इन चीजों के ऊपर काम करना है। तो चैम्फर के लिए मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर करता हूँ, यहां से यहां तक 10 फीट की लाइन देता हूँ, फिर यहां से नीचे तक भी मैं 10 फीट की लाइन दे देता हूँ। इसी तरह फिलेट के ऊपर भी मैं यही काम करूंगा, एल एंटर करता हूँ, यहां से यहां तक 10 फीट की लाइन दे देता हूँ और यहां से यहां तक भी 10 फीट की लाइन दे देता हूँ। 10 इंच की शायद लगी है। एल एंटर, 10 फीट एंटर। ओके, ओके, एक और काम करता हूं, यहाँ पे एल एंटर करता हूं, यहां से यहां तक भी मैं 10 फीट की लाइन ले लेता हूं और एल एंटर करके मैं यहां से नीचे थोड़ा सा करके यहां से यहां तक भी मैं 10 फीट की एक लाइन, एल एंटर, F8 प्रेस करें स्ट्रेट लाइन के लिए और यहां से यहां भी एक 10 फीट की लाइन दे देता हूं। एम एंटर करता हूं, इसको F8 प्रेस करके इसको थोड़ा सा मूव कर दें और इसको मैं कॉपी करता हूं, CP एंटर करके, तो इसको मैं यहां से यहां मूव कर देता हूं। अब इनके ऊपर हमने काम करना है, तो काम करने के लिए आपने क्या करना है, तो सबसे पहले आप यहां से मैं आपको बताता हूँ चैम्फर। सबसे पहले यहाँ पे चैम्फर से पहले आ रहा है जी फिलेट पे काम करते हैं। तो फिलेट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी आ जाएंगे और यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा फिलेट की शॉर्ट कमांड है F एंटर। अब ऑटो कैड में जैसे जैसे चेंजिंग आई है, जैसे कि न्यू वर्जन 2017 है, 2017 में F से रिलेटेड काफी सारी कमांड्स आ गई है। तो याद रखें कि जब भी आप F प्रेस करें तो नीचे आप देख लीजिएगा कि यहां से फिलेट यहाँ पे एक्टिव है, हो रहा है कि नहीं, फर्स्ट पे F है, फिलेट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपने उसको क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पे शुरू में फिलेट अप्लाई हो रहा है। या फिर एक और तरीका ये है कि आपने यहाँ से डायरेक्ट आपने FILLET फिलेट लिख देना है या फिर आप यहां से ओपन कर लो। तो मैं फिलेट पे क्लिक करता हूं। फिलेट पे क्लिक करने के बाद आप फिलेट के लिए कह रहा है कि सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। तो देखिए इसके कॉर्नर क्या हो गए, आपस में जुड़ गए, देख सकते हैं। इसी तरह मैं यहां से चैम्फर के लिए अप्लाई करता हूं, चैम्फर के लिए CHA एंटर करता हूं और यहां से कह रहा है कि चैम्फर के लिए भी अपने सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो चैम्फर आप बस यहां पे इस तरह आ रहा है, देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो चैम्फर का स्टाइल होता है वो क्या होता है, CHA एंटर और डिस्टेंस इसका होता है 0 एंड 0। अब मैं जब चैम्फर को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए ये भी सीधा कॉर्नर को आपस में जोड़ रहा है। अब यहाँ पे फिलेट और चैम्फर का काम एक ही है। अगर फिलेट और चैम्फर में अपने कोई भी और इफेक्ट अप्लाई नहीं किए हुए तो इनका काम एक ही होगा।
अब एक और काम करते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करता हूं। अब एक और काम करते हैं कि F एंटर करता हूं मैं फिलेट के लिए, और फिलेट के लिए यहाँ पे कह रहा है जी सबसे पहले अंडू है फिर पॉलीलाइन है। अंडू और पॉलीलाइन पे बाद में काम करते हैं, फिलहाल रेडियस के ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पे इसका रेडियस पे मैं क्लिक करता हूं। अब कह रहा है स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, रेडियस आपने कितना देना है, तो मैं इसको दे देता हूं फॉर एग्जांपल जी 2 फीट का इसको रेडियस दे देता हूं। कह रहा है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। फिर कह रहा है सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए इसका रेडियस यहाँ पे ये राउंड हो चुके हैं। इसी तरह चैम्फर के ऊपर देखते हैं, तो चैम्फर में CHA एंटर करता हूं। तो चैम्फर के लिए आपको कह रहे हैं यहाँ पे, एक तो कह रहा है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अपने मॉडिफिकेशन करनी है। तो मॉडिफिकेशन में पॉलीलाइन के बाद डिस्टेंस और एंगल। अब डिस्टेंस और एंगल यही मेथड में भी यूज होते हैं। जो मैं मेथड पे क्लिक करता हूं तो कह रहा है आपने डिस्टेंस सिलेक्ट करना है या एंगल सिलेक्ट करना है, देख सकते हैं। तो इन दोनों से कोई एक चीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करता हूं और कह रहा है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट आर में आप डिस्टेंस को सिलेक्ट करें, और कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस में देता हूं 2 फीट। कह रहा है सेकंड चैम्फर डिस्टेंस में इसको देता हूं 2 फीट। अब जब मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा ये फर्स्ट आ गया, सेकंड पे क्लिक करता हूं सेकंड आ गया। तो ये देखें इससे एड्स बन गए और यहाँ पे इसका कॉर्नर बन गया। अब जब भी आप चैम्फर पे काम करेंगे, जैसे कि मैं CHA एंटर करता हूं और मैं इसको यहां से फर्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और सेकंड को सिलेक्ट करूंगा, तो जो इफेक्ट हमने इस पे अप्लाई किया सब चैम्फर में वही इफेक्ट अप्लाई होगा। तो अब चेंज करना चाहो तो चेंज करने के लिए आप डिस्टेंस पे क्लिक करो और आप इसको डिस्टेंस 0 दे दो, सेकंड को भी 0 दे दो। तो अब देखो तो यहाँ पे अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। जैसे कि मैं CHA एंटर करता हूँ, फर्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और सेकंड को भी सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ये 0 0 के फासले वापस आ गए, ऐड हो गया। इसी तरह आप फिलेट पे भी यही काम कर सकते हैं। F एंटर करें और यहाँ से रेडियस इसको करते हैं जी 0, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और सेकंड को करें तो ये 0 हो गया है। लेकिन आपका ये जो रह जाता है इसको आप डिलीट करेंगे, फिर आप 0 हो गया। तो ये फिलेट और चैम्फर का कुछ टेक्निक्स हैं। इसी तरह F एंटर करता हूं मैं। अब F एंटर करने के बाद आपको रेडियस, तो हमने रेडियस कर लिया, रेडियस आप जितना दे सकते हैं। अब है ट्रिम। ट्रिम में क्या होता है कि मैं चाहता हूं रेडियस भी आ जाए और ये जो एरिया है ये ट्रिम ना हो, ये ट्रिम ना हो और इसके अंदर रेडियस भी आ जाए। फिलेट के लिए ये दोनों ये एरिया ट्रिम ना हो और इसके अंदर भी रेडियस भी आ जाए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप ट्रिम पे क्लिक करें और नो ट्रिम को यहां से आपने सिलेक्ट करना है, या फिर आप टी प्रेस करें, टी से ट्रिम आ जाएगा, और नो ट्रिम के लिए एन प्रेस करेंगे तो नो ट्रिम आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो वर्ड कैपिटल होते हैं या यहाँ पे जिनका कलर ब्लू है तो वो कमांड्स होती हैं। किसी भी आपके AutoCAD में कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसकी वो कमांड्स होती हैं, उसकी और मॉडिफिकेशन होती है। तो नो ट्रिम मैंने कर लिया। अब मैं इसको रेडियस देता हूँ। रेडियस आप फुट और इंचेस में भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं 5 फीट करता हूँ 5 फीट का रेडियस आ जाएगा, और आप नॉर्मल डेसिमल भी दे सकते हैं। 30 का मैं इसको रेडियस दे देता हूँ। सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें तो आपके पास ये एरिया इसका ट्रिम नहीं हुआ फिलेट में। इसी तरह चैम्फर में भी आप ये काम कर सकते हैं। CHA एंटर, और चैम्फर में भी आपने ट्रिम पे क्लिक करें। सबसे पहले आप ट्रिम पे क्लिक करें और ट्रिम के लिए नो ट्रिम के लिए देखें एन प्रेस करता हूं मैं, ये नो ट्रिम हो गया। और डिस्टेंस दे दें, डिस्टेंस को मैं देता हूं जी फॉर एग्जांपल 2 फीट एक का और 2 फीट सेकंड का, और यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये देखें जरा 2 फीट और 2 इंच मैंने दिया था। दोबारा से मैं कर लेता हूँ CHA एंटर, डिस्टेंस के लिए D एंटर, और एक होता हूँ 2 फीट एंटर, दूसरे को भी जैसे 2 फीट एंटर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सेकंड को क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे इसका भी ट्रिम नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं। L एंटर करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ। ये काम ट्रिम का ही फंक्शन है, ट्रिम का, ये दोनों फिलेट और चैम्फर दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। CHA एंटर करता हूँ और मैं ट्रिम को क्लिक करता हूँ, और ऐसे ही मैं ट्रिम, अगर मैं चाहता हूँ नो ट्रिम तो नो ट्रिम हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ ट्रिम, ट्रिम पे मैं क्लिक करता हूँ और फर्स्ट यहां से इसको सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए ट्रिम हो रहा है। और अगर मैं यहीं पे इसको क्या करता हूँ जी, नो ट्रिम करता हूँ,
ट्रिम, और इसको मैं नो ट्रिम पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और सेकंड को सिलेक्ट करता हूँ तो नो ट्रिम हो रहा है। अब एक और चीज आप याद रखेंगे, CHA एंटर करता हूँ, डिस्टेंस अगर मैं इसको देता हूँ 0 और 0, और ट्रिम को मैं यहां से क्या कर देता हूँ जी, नो ट्रिम पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहां से इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए आपस में मैच नहीं हो रहे, देख सकते हैं। CHA एंटर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, आपस में मैच नहीं हो रही। इसी तरह फिलेट में भी यही काम है, ये आप काम खुद कर लीजिएगा क्योंकि लेसन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते थे। तो अब इस चीज को आप एक्टिव करने के लिए, चैम्फर और फिलेट दोनों के लिए एक्टिव करने के लिए आपने क्या करना है, आपने CHA एंटर करना है और ट्रिम को क्लिक करके आपने क्या करना है, इसको ट्रिम ही चूज करना है। आप ट्रिम जब चूज करेंगे तो आपका सही काम करेगा। अब इसी तरह इसका रेडियस है या एंगल है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, CHA एंटर करता हूं, तो एंगल के लिए मैं एंगल सेलेक्ट करता हूं और एंगल दे देता हूं इसको 45 का एंगल दे देता हूं। सॉरी, पहले इसमें क्या लेंथ कितनी देनी है आपने, CHA एंटर, एंगल कह रहा है कि आपने स्पेसिफिक चैम्फर लेंथ कितनी देनी है, तो लेंथ इसको मैं देता हूं जी 5 फीट। अब कह रहा है एंगल कितना देना है, तो एंगल में देता हूं 45। और अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ, और ये एंगल इसलिए अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने डिस्टेंस इसका नहीं दिया। CHA एंटर, डिस्टेंस दे देता हूँ एक को 1 फीट, दूसरे को भी 1 फीट। अब एंगल आप चूज करें, एंगल में दे देता हूँ जिसको, एंगल की लेंथ जो देता हूँ वो देता हूँ 5 फीट, और एंगल जो मैं देना चाह रहा हूँ वो मैं देता हूँ 45। सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से ये देखें, अब इसका एंगल चेक करना है तो आप यहाँ से L एंटर प्रेस करता हूँ और एंगल के लिए मैं एनिमेशंस पे क्लिक करके यहाँ से देखता हूँ एंगल क्या है इसका। फोर्टी फाइव आपका एंगल आ गया, देख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम एंगल अप्लाई भी नहीं होता क्योंकि आपके पास यहाँ पे अगर आप 30 का एंगल देंगे तो ये जाहिर सी बात है 45 में बेंड होकर आपके पास यहाँ पे इस तरह ये लाएगा। 30 का एंगल देंगे तो इसको थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगा। तो ये था जी एंगल। अब ये हमने जी कुछ काम किए चैम्फर के ऊपर। अब इसी तरह चैम्फर में और देखते हैं, CHA एंटर, चैम्फर पे हमने डिस्टेंस भी कर लिया, एंगल भी कर लिया, ट्रिम भी कर लिया। मेथड पे क्लिक करेंगे तो डिस्टेंस और एंगल का ये पूछेगा, और मल्टीपल मतलब ज्यादा आपने देने तो दे सकते हैं। तो अब रह गया पॉलीलाइन, मल्टीपल और अंडू। अंडू का फंक्शन ये होता है कि कोई भी काम जो आप करते हो उसको रिपीट करने के लिए आप अंडू यूज करते हो। तो अभी मैंने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर लिया, और अब मैं CHA एंटर करता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया है, इसको अंडू करूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, वापस रिपीट हो जाएगा। कंट्रोल जी करें जैसे कि जी में करता हूँ, ये देखें वापस आ गया। तो ये काम अंडू का भी होता है। अच्छा, अब मल्टीपल के लिए क्या करना है, मल्टीपल करते हैं और पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन आपका रेक्टेंगल भी पॉलीलाइन होता है, जैसे कि मैं REC एंटर करता हूँ और यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह यहाँ पे भी REC एंटर करके रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो रेक्टेंगल पॉलीलाइन ही होती है बेसिकली, या फिर आप पॉलीलाइन के लिए PL एंटर करें और यहाँ पे आप एक पॉलीलाइन ले दें। और इसी को मैं CP एंटर करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पॉलीलाइन भी आ गई। अब यहाँ पे देखें तो ये पॉलीलाइन है, ये भी पॉलीलाइन है। तो अब मैं चैम्फर पहले अप्लाई करता हूँ, CHA एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पॉलीलाइन को सिलेक्ट करना है और पॉलीलाइन के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस देते हैं। डिस्टेंस में देता हूँ पॉलीलाइन के लिए 2 फीट का डिस्टेंस और 2 फीट का डिस्टेंस। ओके, अब जस्ट मैं एक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें सारा का सारा यहाँ पे चेंज हो रहा है, देख सकते हैं। क्योंकि पॉलीलाइन को जब हम सिलेक्ट करते हैं कंप्लीट पॉलीलाइन एक पूरा ऑब्जेक्ट है, लाइन को सिलेक्ट करते हैं लाइन, ये अलग से लाइन है, ये अलग से लाइन है। तो पॉलीलाइन के लिए अगर आप काम करना चाहें और आप चाहते हैं कि एक ही वक्त में सारे के सारे कॉर्नर्स के ऊपर काम हो जाए तो पॉलीलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए, तो सिलेक्ट करता हूँ पूरी पूरी पॉलीलाइन है और मैं फिलेट पे अप्लाई करता हूँ। तो फिलेट के लिए F एंटर करता हूँ, इसके रेडियस पे क्लिक करता हूँ और रेडियस इसको मैं दे देता हूँ जी फॉर एग्जांपल 30। जस्ट क्लिक करूंगा तो देखें सारे के सारे कॉर्नर्स क्या हो जाएंगे। सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने पॉलीलाइन के ऊपर काम नहीं किया, पॉलीलाइन पे सिलेक्ट नहीं किया था, तो पॉलीलाइन को सिलेक्ट करें और अब यहाँ पे देखें तो क्या हो गया, सारा का सारा राउंड हो गया।
इसी तरह मैं रिपीट इसी कमांड को करता हूँ और यहाँ पे देखें ये भी नीचे पॉलीलाइन है। तो अब यहाँ पे मैंने पॉलीलाइन नहीं ली, ये लाइन ही आपके पास आ गई है। पॉलीलाइन के लिए PL एंटर करें। अभी पॉलीलाइन आ गया। अब इसी के लिए आपने क्या करना है जी, CHA एंटर करता हूँ मैं, पॉलीलाइन को सिलेक्ट करता हूँ और पॉलीलाइन का डिस्टेंस जो है वो आप 10 डिस्टेंस देना है आपने। और चैम्फर के लिए देखें तो ये चैम्फर आ गया आपके पास। और इसी तरह फिलेट करें, F एंटर, और इसको भी आपने पॉलीलाइन पे क्लिक कर दें और यहाँ से सिलेक्ट करें तो ये फिलेट हो गया। फिलेट का रेडियस आप देके पॉलीलाइन को चेंज कर सकते हैं। अब पीछे रह गया जी आपके पास, फिलेट F एंटर करता हूँ। फिलेट का हमने अंडू भी कर लिया, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, और मल्टीपल नहीं किया तो मल्टीपल करते हैं। और इसी तरह चैम्फर का भी मल्टीपल रह गया, कंट्रोल जी करता हूँ। मल्टीपल के लिए क्या है कि मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया तो मैं एक ही बार में सबको ऐड करना चाह रहा हूँ, सब पे इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करें, CHA एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल में, और मल्टीपल पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ से डिस्टेंस अब देना चाहिए तो डिस्टेंस दे दें, डिस्टेंस में देता हूँ जी 1 फीट एंटर, और दूसरे को 1 फीट एंटर, और मल्टीपल को सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे चैम्फर में देखें, फर्स्ट को सिलेक्ट किया, सेकंड को सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ गया। एक ही टाइम में सारे काम कर सकते हैं। अब देखिए दोबारा रिपीट हो रहा है क्योंकि मैंने इसको रेडियस कम दे दिया, सॉरी इसको मैं डिस्टेंस कम दिया हुआ। देख सकते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है जी, फिलेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। F एंटर करें, मल्टीपल सेलेक्ट करें और रेडियस दे दें। रेडियस में इसको दे देता हूँ 30 एंटर, और 30 फिट नहीं देना, F एंटर, मल्टीपल, और रेडियस के लिए R एंटर करता हूँ, 30 देता हूँ, और मल्टीपल जस्ट चूज करता हूँ। और यहाँ पे देखें तो ये मल्टीपल हो रहा है। तो ये था जी आज का लेसन आपका। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हमने कंप्लीट चैम्फर और पैलेट के ऊपर काम किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और टूल्स के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।